अच्छा, आप तो बड़े दादा के शुभचिंतक थे। तबीयत कुछ खराब थी क्या 6 महीने पहले से? कुछ दिक्कत थी उनको? देखिए एक बार गए थे, एक यहीं घर पे गोदभराई किए थे। अच्छा, तो उसी में जो एक लड़के थे आकाश भाई अच्छा, हैं, हाँ, उनकी हाँ, शादी के विषय में, तो हाँ, वहीं में आ रहे थे एंगेजमेंट करके। हाँ, तो उसी टाइम पे उनका एक्सीडेंट हो गया था सेमी नाला में। अच्छा, तो उस टाइम पे थोड़ा सा ज्यादा परेशान हो गए थे, यहाँ सीने उने में चोट लग गई थी। अच्छा, तो उसी टाइम से ज्यादा परेशान हो गए। अच्छा, दादा तो चले गए लेकिन पीछे अपनी पत्नी को छोड़ गए हैं। मनभावती से मिलने आए कि नहीं आप एक बार जब से घटना हुई है? भैया आप बताइए क्या करें, उसमें हम क्या कर सकते हैं। मनभावती की बात हुई थी बाबा जी से, ऐसा नहीं एक नहीं, मनभावती से दादा के गुजरने के बाद मनभावती साहब से कोई बातचीत हुई? नहीं। मिलने-जुलने आप आए? दादा के आप तो बड़े अरे शुभचिंतक आते थे। हैं, हम तो आते हैं, वैसे क्या हाल चाल कहती है पूछ। मनभावती? मनभावती से कोई विशेष बात हमारी नहीं, परिवार सभी लोग रहते हैं, सभी के सामने जो भी बातचीत होती है कि नहीं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हम्म। ये परिवार के लोग भगा रहे हैं इसको। आप तो बहुत नज़दीक से मनभावती और दादा के जुड़े थे। क्या ठीक कर रहे हैं ये? भैया देखिए, अगर मैं सब प्रॉपर्टी इनकी है तो अच्छा, ये लोग सही हैं, अच्छा, क्योंकि अगर इनकी संपत्ति है तो ये तो अपनी संपत्ति से निकाल ही देंगे। हाँ, अब इसकी पुष्टि ये लोग को करना है कि संपत्ति हाँ, इनकी है। हाँ, देखिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपकी संपत्ति में कोई अवैध रहेगा तो हाँ, आप रहने देंगे? नहीं रहने देंगे। अच्छा। अरे सीधी यार, सी बड़ी बात। सामान्य सी बात है आज़ाद जी। आप तो दादा के बड़े शुभचिंतक थे जी और आप ये बात आज उनके गुजरने के बाद कह रहे हैं। पहले के दिमाग में चल रहा था क्या कि ये गुजर जाएँगे तो इनकी संपत्ति हो जाएगी और तमाम सारी नहीं बातें? भैया, इसकी भी जानकारी नहीं थी। देखिए वही तो बता दिए आपसे ना, हुँ, कि बाबा जी हमको बताए थे ये सब कुछ हमारा है। अच्छा। अब निकल के आ रहा है सब कुछ इन लोगों का अच्छा, है। आप बड़े भोले प्रवृत्ति के, आप बहुत बहुत सॉफ्ट हैं। जो आपने कारनामे किए वो थोड़े टेढ़े हैं। आप शादी में भी गवाह बन गए, आप ज़मीनों की बिक्री में भी गवाह बन गए। तो जी, जी। दिमाग में उस वक़्त क्या चल रहा था आज़ाद? के लोग ये जानना चाहते हैं, लोग ये सवाल नहीं भैया, पूछ रहे थे। क्या ठीक दिमाग है में चल रहा देखिए था? जो भी है, हाँ, अब हमें एग्ज़ैक्ट ये नहीं पता था कि नहीं बाबा जी इस पार हो जाएँगे। अच्छा, क्योंकि बाबा जी अगर होते तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। हुँ, ये समझ रहे हैं कि नहीं? हुँ। अब उनके चले जाने के बाद 25 ठो सवाल आ रहा है। अब उसके जवाब के घेरे में हम घिर गए हैं। अच्छा, जब जिस दिन बाबा गुज़रे, जिनको आप बाबा कह रहे हैं, जी। कोई दवा-ववा लेकर के आप आए थे क्या? मार्केट-वार्केट से अरे कुछ नहीं तबीयत-वबीयत भैया, डाउन थी देखिए उनकी? जो भी उनकी औरत हैं, हाँ, ठीक है? हुँ। वो उनको एक तरीके से अपनी बेटी की हैसियत से लाए थे। बेटी आपको की हैसियत से जी लाए थे? भैया, बस वो प्रॉपर्टी केवल उनके नाम करने के लिए शादी का वो एक वो किए थे सिस्टम। अच्छा, हाँ, उनको मतलब ऐसा कोई स्वभाव नहीं था कि नहीं इनको पत्नी की हैसियत से रखेंगे। अच्छा, नहीं तो मनभावती को बुला के पूछ लीजिए अच्छा, कि अगर हम कोई ऐसी बात कहे हो तो फिर वो तुरंत जूता लेके मारेंगे, 20 जूता। अच्छा, इतनी बात दावा से कह रहे हैं हम। अच्छा। जी भैया। दादा आपके करीबी थे? भैया करीबी क्या, गाँव के हैं तो करीबी ही रहेंगे। हर व्यवहार उनका कैसा था आज़ाद ज़रा भैया बताइए व्यवहार ना? बहुत बढ़िया था उनका। अच्छा, जी भैया, कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ से लेके करमही तक का अगर भी जाएगा, हाँ, हाँ। तो ये नहीं कह सकता है कि नहीं उनका व्यवहार गड़बड़ था। बड़े प्रेमिल स्वभाव के थे। जी भैया। आज़ाद को क्या ज़रूरत पड़ी कि आज़ाद इतनी दिलचस्पी लेने लगे? आज़ाद मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। भैया कुछ है मुस्कुरा करके आप छिपा रहे नहीं, हैं। नहीं मुस्कुराने की कोई वजह नहीं। देखिए, जो आदमी अच्छा होता है उसकी अधिकतर लोग मदद करते हैं। अच्छा, सीधी-सी बात है ये। ज़मीन बिकवा करके आपने मदद कर दी। भैया ज़मीन बिकवाना तो उनका एक सिस्टम था, वो उसी सिस्टम में हमें घसीट दिए। बस इतना हम कहेंगे। उसमें वो हमें समझ लीजिए कि शामिल कर दी, यही एक गलती की। और आज़ाद शादी में सुनिए, जहाँ हुँ, तक की बात है, हाँ, शादी में भी हम गवाही नहीं दी है। अच्छा, क्योंकि हमारे घर वाले, हुँ, हमारे घर पे सभी लोग हमें इतना प्रेशर दे रहे थे कि नहीं इनके शादी में हाथ मत डालो। अच्छा। हम कहे नहीं चलिए ठीक है, परेशान है, कुछ हो जाएगा इनका भी जो है। आज़ाद जो राजेंद्र हैं, जो उनकी पत्नी शकुंतला हैं, जी, देखिए सच है, जी भैया। माल उनके पास है, पैसा उनके पास है। मैं एक चीज़ ज़रा बहुत खुले भैया मन से स बैनामा कोई भी खुले करवाता खुले है तो खु पैसे वाला हाँ, करवाता है। मैं वही बात कर रहा हूँ, बड़ी जी, अच्छी बात आपने की। मैं वही ज़रा समझना चाहता हूँ। कुछ तो आज़ाद को दिया होगा, जी भैया कुछ तो देखिए, बस क्या दशहरा चल रहा है, दिवाली आने वाली, कुछ तो मिठाई कुछ खाने के नहीं लिए दिया कुछ होगा। जो भी आप सोच रहे हैं दिया होगा, दिया था, ये सब तमाम प्रकार की बातें हैं। अच्छा, अब ये सब केवल आप कहिए तो लाख 50,000 दिए थे। अच्छा लाख आपको 50,000 दिए कहना थे। है, आप कह दीजिए नहीं पूरी ज़मीन का पैसे दे दिए थे, लेकिन अच्छा, इसमें जो ज़मीन का कागज़ है, हाँ, उसमें सब लगा होगा। अच्छा, आप एक बार उसको चेक करवाइए, अकाउंट चेक करवाइए, इनका हाँ। सब कुछ क्लियर हो अच्छा, मैं जाएगा। लास्ट एकदम आज़ाद बहुत लंबा आपसे बातचीत हमने कर ली, आप भी भ्रमित हो जा रहे हैं। जब ज़मीन रजिस्ट्री कर ली गई, जी, उस वक़्त क्या आपके सामने खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया गया? आप तो गवाह नहीं बने भैया। थे, नहीं भेजा गया था। हमारे सामने लेन-देन की बात नहीं हुई। अब बताइए आप, ये समझ लीजिए कि लेन-देन की भी बात हमारे सामने नहीं हुई थी। तो आप गवाह किस बात के बने थे? भैया बस ये था कि उस समय बस अंगूठा लगाना है, बस ज़मीन बेच रहे हैं हम, आज़ाद ठीक है ना? कितनी ज़मीन थी? भैया कह तो रहे हैं जब लेन-देन के बारे में नहीं तो ज़मीन के कागज़ कहाँ से बड़ी देख पाएँगे? कमाल की बात है यार, कोई ये आदमी समझिए, गवाह बन अगर जाए, आप सुनिए कोई गवाह बन जाए। 1 मिनट आप जी, सुन लीजिए जी हमारी, बताएँ। आप हाँ, वहाँ का सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हाँ, हैं। वहाँ रजिस्ट्रार के सामने जाके पूछा जाता है हुँ, कि नहीं भैया कितना बेच रहे हैं, कितना नहीं बेच रहे हाँ, हैं। वहाँ अंदर भी हम नहीं गए, हम अच्छा, केवल बाहर ही खड़े थे जहाँ अंगूठा लगाया जाए बायोमेट्रिक, बस हाँ। वहीं तक थे हम। रजिस्ट्रार के सामने भी हम नहीं गए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब आज़ाद खड़े हैं तो सीसीटीवी की क्या ज़रूरत है? खैर जी आज़ाद भैया। मैं सारी बात छोड़ता हूँ। इनकी पत्नी अब तो बहुत बेचारी अकेली पड़ गई है। तो तब तो आप तो दादा के बड़े प्रिय, बड़े नज़दीकी हैं, तो उसके साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं?
भैया देखिए कानून के दायरे में कोई ऐसा काम नहीं है जो कानून का, अगर कानूनी कार्य है तो उसमें हम दखलंदाजी नहीं देना चाहेंगे, सीधी सी बात है। अगर कानून की कागजी कार्रवाई है तो उसमें हमारा कोई रोल नहीं है भैया। अच्छा, कानून से हट करके आपके मन में जरा दया भाव है कुछ कि लगता है उसके साथ खड़े हो जाएं? अगर में इंसाफ होना चाहिए, बस हम यही चाहते हैं। अच्छा, इंसाफ क्या इंसाफ मिल जाए ठीक रहेगा? इंसाफ भैया चाहे जो भी है, पंच अगर करेगा तो भी इंसाफ होगा, कोर्ट से इंसाफ होगा तो भी इंसाफ होगा। तो सीधी सी बात है, चाहे कोर्ट से करवा लें चाहे पंच से करवा लें, क्योंकि अच्छा। पंच ही परमेश्वर है। अब अच्छा। उसके बारे में हम तो अभी बच्चे हैं, हमें क्या पता, हम क्या उसके बारे में कहें। अच्छा, मनभावती व्यवहार में कैसी थी? भैया विशेष कहें तो विशेष बहुत ज्यादा बात नहीं हुई उससे हमारी। बस ये है कि जो आदमी आया था वो भी हम सोचे कि 500 रुपया लेके जाएगा, अपना पी खा के मस्त हो जाएगा। हम तो यही सोच के बस कहे थे, हमको बुला लिए दुकान से, आओ जल्दी आओ जल्दी। अच्छा, हम कहें इनका बस वही रोज वाला काम है, बुलाए फालतू जो परेशान। आपकी शादी हुई कि नहीं आजाद? भैया हमारे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं जी। तो दादा के जाने का कितना गम है? भैया आप गम क्या बताएं, इस समय इतना टेंशन है कि क्या बताएं आपको। किस बात की टेंशन? टेंशन इस बात की है कि अब इस औरत को जो लाए थे, अच्छा, अब इसका मसला है। ये बार बार हमको बोले नहीं आजाद फंसा दिए, आजाद फंसा दिए। भैया बताइए, अच्छा किसी की शादी करवाना कोई गुनाह है? आप बताइए। ये तो ईश्वरीय काम आपने किया, थोड़ा सा पीछे हो जाए तो बड़ा ईश्वरीय काम आपने किया। तो अब बताइए, अब ये हमको कह रहे हैं नहीं फंसा दिए। अच्छा, अब बाबा जी नहीं है तो अब सभी लोग कह रहे हैं, अब परिजन कह रहे हैं नहीं आजाद अल्लाह की फंसा दिया। पूरे गांव में आजाद कोई नहीं मिला, लेकिन आजाद एकलौते ऐसे रहे जो बड़े दयालु, पूरे कुछ में सबसे दयालु आप ही दिख रहे हैं कि जमीन में भी गवाही कर दी और ब्याह भी ले जाकर के करवा दिया। जमीन में तो एक इत्तेफाक था। कैसे, क्या कहानी थी उसकी, क्या इत्तेफाक था? भैया आप समझ लीजिए, उस समय कहेंगे नहीं चलो काम है कचहरी में, काम के बाद ले चल के वहाँ बैनामा करवा देंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हाँ हो गया। अच्छा, ये आजाद ये जो खंडहर बना है, ये जो घर बना है, इसको लेकर के भी कहते हैं नरकों में ठेली ठेला मची, इसको लेकर के भी बड़ा विवाद छिड़ रहा है। क्या जानकारी है कुछ आपको? भैया देखिए जमीन का मामला है, बता तो रहे हैं कि परिवार वाले बोल रहे हैं नहीं हमारे नाम बैनामा कर दिए। हाँ। तो इनके पास पेपर होगा। अच्छा, मैं 3 सवाल सिर्फ जानना चाहूंगा जी। आजाद ने जमीन के मामले में गवाही की, आजाद को कितने पैसे मिले? 1 पैसा नहीं मिला। आजाद ने शादी में अगुआ की भूमिका निभाई, तो संगरू राम की तरफ से कितने पैसे मिले? 1 चवन्नी नहीं। जिस वक्त आजाद सुहागरात के दिन आते हैं, संगरू राम उनकी पत्नी से मिलते हैं, क्या आजाद कोई दवा ववा लेकर के कहीं से आए थे? भैया बता तो दिए आपको, देखिए हम ज्यादा घुमा के नहीं बात करेंगे, सीधी सी बात बता दिए आपको कि वो मतलब पत्नी की हैसियत से लाए ही नहीं थे उनको, बेटी की हैसियत से लाए थे। जी भैया। अच्छा, हाँ, क्योंकि सेवा करने के लिए सेवादार की जरूरत थी उनको। अच्छा, बस यही समझ। आप तो यार समाज में घूमते हैं, आप तो बड़े समझदार आदमी दिख रहे हैं। एक बात मैं समझना चाहूंगा कि जो शादी 75 साल में की उन्होंने, उसको कैसे देखते हैं? क्या वो समाज स्वीकार कर रहा है? आप तो समाज में रहते हैं। समाज स्वीकार करे या न करे, अगर आपके पास कोई करने वाला नहीं, हाँ ठीक है, आप अपना प्रपोज करिए। अच्छा, कि आपकी अवस्था हो जाए 75 साल, हाँ, अगर मान लीजिए आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रही है, जी जी, तो आप क्या करेंगे उस टाइम पे? बस इतना सवाल बता दीजिए, उसके बाद सब मामला का समाधान निकल जाएगा। चलिए भाई, तो संगरू दादा की मोहब्बत को हम बहुत 21 तोपों की सलामी देते हैं, लेकिन जो घटना हुई है वास्तव में हृदय विदारक, और पहली बार कैमरे पर निकल करके सामने आए हैं आजाद। मैं निवेदन करूंगा कि मीडिया के कई साथी आ रहे हैं, एक वक्त थोड़ा सा 10 मिनट निकाल करके आप लोगों से छोटी छोटी बात कर लीजिए। जी, नमस्कार।